अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग विद गुलज़ेब। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 1 से 1.5 साल की बच्ची के इस फ़्रॉक की मुकम्मल डिज़ाइनिंग, कटिंग, स्टिचिंग और मेजरमेंट। और इसमें ये डोरी लगाने का तरीका, जिसको मैंने कपड़े एक पट्टी की मदद से ऊपर की साइड से लगाया है, जो कि नहायत ही आसान है। और इसको बनाने के लिए तकरीबन कपड़ा चाहिए 1 गज़। तो शुरू करते हैं हम इसकी सबसे पहले मेजरमेंट। सबसे पहले इसकी लंबाई हम नापेंगे, जो कि 20 इंच है। और इसके बाद इसकी योक की लंबाई 7.2 है। 7 भी आप इसे रख सकते हैं। इसका जो कंधा है वो 9 इंचेस है। और चेस्ट का इसकी जो खुलाई है वो 13 इंच है। इसके नीचे कमर की 12 इंच है। और गले की खुलाई 4 और गहराई इसकी है 3 से 3.5 इंच। और पीछे वाले गले की है 2.5 इंच। आर्म होल की जो खुलाई है वो 5.5 इंच है। और बाजू की लंबाई 4 से 4.5 आप रख सकते हैं। और आगे से इसकी खुलाई 3 से 3.5 इंच है। इसकी जो घेर की खुलाई है वो 26 इंच है। इसके घेर की लंबाई है 12.5 इंच। इस पर मैंने गोटा वर्क 2-2 इंच के फासले से कर लिया है। और इस कपड़े की जो खुलाई है वो 15 और लंबाई 8.2 इंचेस है। इसको फ़ोल्ड करके मैंने प्रेस कर लिया है। और इसके बाद इसके जो बैक साइड का सेम मेजरमेंट का फैब्रिक लिया है और इसको भी मैंने प्रेस करके डबल कर लिया है। इसके बाद दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर सेट कर लेंगे और इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसके जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो कट कर रही हूँ, इसको इक्वल कर रही हूँ। और इसके बाद सबसे पहले निशान लगाऊंगी इसके कंधे का। कंधे के निशान 9 इंच कंधा तैयार है, जिसका आधा 4.5 है। और उसमें आधा इंच मार्जिन लेकर 5 इंच रख लिया है। और 5 इंच ही फासले पर मैं दोनों साइड ये निशान लगा रही हूँ आर्म होल की कटिंग के लिए। यहाँ से भी 5 इंच लेकर सीधी लाइन लगा लेनी है। और इसको आर्म होल की जो गोलाई है वो देनी है। फ्रंट पर आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो एक्स्ट्रा कटिंग होगी। इसको मैं गोलाई मार्क कर रही हूँ, फ्रंट और बैक दोनों की। अब इसकी चेस्ट पर निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। कपड़ा फोल्ड है इसलिए आधा लेंगे निशान। और नीचे 12 इंच का निशान है वेस्ट का, और उसका आधा 6 इंच है। आप अगर इसे चाहें, अगर बच्ची दुबली पतली है तो 1 इंच कम भी कर सकते हैं। गले की खुलाई के लिए 2 इंच और गहराई के लिए 3.5 इंच पर निशान लगाया है। और इसको भी गोलाई दे देनी है। ये आसान तरीका है, किसी गोल चीज़ से आप इसको गोलाई का निशान लगा लें और कट कर लें। कंधे की डाउन कटिंग के लिए आधा इंच फासले पर ये निशान लगाकर और इस तरह से आड़ी लाइन लगानी है। अब इसको सबसे पहले मैं आर्म होल की कटिंग करूँगी, जो इक्वल कपड़ा निकालूँगी। फ्रंट पर से जो निकालना है वो बाद में कटिंग होगी। दोनों साइड से कट लगा लेने हैं। और इसके कंधे पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मार्किंग के बराबर काट लेना है। और गले की जो आर्म होल की, फ्रंट वाले आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग है आधा इंच, वो कर लेनी है। ख़याल रखना है कि नीचे का कपड़ा ना कट जाए। और ये गले की तैयार लंबाई है, इससे हमने 0.2 इंचेस फासले पर इस तरह से एक और लाइन लगानी है, जो कि हमारी कटिंग की लाइन होगी। जो पहली लाइन लगाई थी वो स्टिचिंग की लाइन थी। और बैक साइड पर 2.5 इंच के फासले पर इस तरह से निशान लगाकर गोलाई दे देनी है और कट कर लेना है। ये हमने बैक साइड पर भी लाइन लगा ली है, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो बिल्कुल नाप के बराबर हो। अब इस पर बैक पट्टी बनाने के लिए कट लगाऊंगी मैं 3 इंच फासले पर। और ये एक पट्टी मैंने ली है योक पर, जो लगाऊंगी डोरी डालने के लिए। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच और खुलाई फोल्ड करके 18 इंच है। अब इसका जो घेर है उसकी जो लंबाई है वो 12.5 इंच है। और खुला आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसकी 28 इंच है।
28 से 30 इंच, कपड़ा कम हो तो 25 इंच भी रख सकते हैं। दोनों के सेंटर का निशान लगाकर इसको रेडी कर लिया है। अब बाजू की कटिंग के लिए मैंने ये 2 पीस लिए हैं जिनकी लंबाई 4 इंच है और खुलाई इसकी 14.5 इंच है। इनको फोल्ड करके सेंटर बना लिया है और अब इसकी कंधे की गोलाई देने के लिए भी आप किसी गोल चीज़ की मदद से निशान लगा सकते हैं। अगर ऐसे प्रैक्टिस है तो ऐसे भी लगा सकते हैं। अब आधे इंच का निशान लगाकर यहाँ से आड़ी कटिंग करूँगी। बाजू इससे खुली भी रख सकते हैं ज़्यादा चुन्नट डालने के लिए। ये एक नॉर्मल चुन्नट इसमें एक नॉर्मल सी चुन्नट आएगी। अब ये फ्रंट पट्टी है, इसको मैंने प्रेस करके सेंटर बना लिया है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले मैं पीछे की पट्टी बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने जो कपड़े की लंबाई चौड़ाई ली है वो चौड़ाई 3 और लंबाई 5 इंच है। इसको मैंने प्रेस करके सेंटर बना लिया है और इस तरह से रखकर कपड़े की दोनों साइड पर सिलाई लगा लूँगी आधे आधे पाँव के फासले पर। फिर सेंटर से कपड़े को काट कर और इसे प्रेस कर लेना है अच्छी तरह से, पलट कर अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। तो हमारा ये जो कपड़ा है वो बैक साइड पर चला जाएगा। जो कोने हैं उन पर, जो नीचे एक कोना है उस पर कट लगा लेना है और पट्टी को सीधा करके इस तरह से फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगाते जाना है। 2-3 टाइप की बैक पट्टी जो है वो मैं पहले बता चुकी हूँ, इसलिए मैं आज जो बता रही हूँ वो थोड़ी डिफरेंट है। ये बनाने के बाद हम इसके साथ फ्रंट को अटैच करेंगे और शोल्डर की सिलाई लगाएंगे दोनों साइड पर। अब सबसे पहले इस पर मैं एक पट्टी लगाऊंगी जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और लंबाई गले की लंबाई के मुताबिक लेनी है और इसको प्रेस करके फोल्ड कर लेना है और फिर निशान लगाकर बैक पट्टी पर इसको उल्टी साइड पर जोड़ना शुरू करना है। उल्टी साइड से पलट कर ये फ्रंट की साइड पर आएगी। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है और इसके बाद इसे इस तरह से रखकर प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद इस तरह फोल्ड करके ट्रायंगल वाली लेस या जो भी पतली लेस आप लगाना चाहें वो लेकर इसके साथ साथ रखते जाना है और इसको फोल्ड करते जाना है। गले को ज़्यादा खींचना नहीं है वरना इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। इस तरह से फोल्ड करने के बाद दूसरी साइड से भी एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और जो लेस है उसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब इसका हुक बनाने के लिए एक पतली सी पट्टी लेनी है और उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और एक लूप की शेप देकर उसको स्टिच कर लेना। स्टिच करने के बाद आप इस पर चाहे जो भी बटन लगा लें, वैसे फ्लैट बटन ज़्यादा सही रहता है, वो चुभता नहीं है। अब इसकी बाजू तैयार करते हैं। सबसे पहले बाजू की जो राउंड वाली साइड है, आर्म होल की साइड, उस पर बड़े टांके से डबल सिलाई लगा लेनी है चुन्नट डालने के लिए। इसी तरह फ्रंट साइड पर भी चुन्नट डालने के लिए डबल सिलाई लगानी है। अब इसको सेंटर से साइड से इस तरह रखकर दूसरी साइड से हम वो धागा खींचकर
इसकी चुनट को बराबर करेंगे और कोशिश करनी है ज़्यादातर चुनट सेंटर में आए। अगर घेर आप इसका ज़्यादा रख रहे हैं, ज़्यादा चुनट डाल रहे हैं, तो फिर तो आप शुरू से भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी हल्की चुनट है तो वो ज़्यादातर मैं इसको सेंटर में सेट कर रही हूँ। अब वो जो पट्टी फ्रंट की हमने काटी थी उसको भी हम इस तरह सेंटर का निशान लगा लेंगे और नीचे की साइड पर रखेंगे। इस तरह इसकी भी चुनट को फिक्स करके सिलाई लगा लेंगे। अब इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके जितना चौड़ा पट्टी को रखना चाहते हैं उतना रखकर लेस को इसके अंदर दबाकर इस तरह से लगाएंगे। इसके सिर्फ ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं। दोनों साइड की बाजू जोड़ने के बाद हम इसको पहले योक को साइड की सिलाई भी लगा लेंगे और इस तरह से स्टिच करेंगे आर्म होल से और साइड से। अब इनके जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको अंदर की साइड फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लें और जो आर्म होल की साइड है उस पर कट लगा लें। ये फ्रंट का सेंटर है, यहाँ से हमने ये सीधी पट्टी लगाना शुरू करना है। इसको नीचे की साइड पे थोड़ा सा अंदर कपड़ा फोल्ड करके हम इस तरह से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इसको पूरी दोबारा फ्रंट तक लाकर एंड करना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से है उसको भी नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब इसका घेर जो है वो दो हिस्सों में कटा हुआ है। इस पर भी बड़ी सिलाई से चुनट देने के लिए सिलाई लगा लेंगे, डबल डबल सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसकी दोनों साइडों को आपस में जोड़कर सिलाई लगा लूँगी। अब इसको दोनों साइड से धागे को निकालकर हम इसकी चुनट को योक की खुलाई के मुताबिक सेट कर लेंगे। अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद जितनी खुली हमारी योक है उतना ही हम इसको इकट्ठा करके चुनट डालकर ले आएंगे और हम सेंटर से लगाना शुरू करेंगे। चाहें तो साइड से भी शुरू कर सकते हैं। ये जो कपड़ा है ये ऊपर की साइड पर होगा और इस तरह चुनट को फिक्स करते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। लगाने के बाद जो ये पट्टी ऊपर की साइड पर आई है इसको इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। वो आप देखिए किस तरह, जो इसका ये वाला हिस्सा है नीचे वाला कपड़े का, इसको हमने इस तरह नीचे की साइड पर रखना है और ऊपर वाला जो कपड़ा है उसे ऊपर की साइड पर रखना है और इसे जितना खुला आप रखना चाहते हैं उतना रखें, जितनी आपकी डोरी आसानी से चली जाए उतना लंबा खुला। और इस पर भी एक सिलाई लगाते जाना है। ये एक हमारा नेफा टाइप का बन जाएगा।
इसकी मदद से आप फ्रॉक को जितना फिट करना चाहें वो भी कर लेंगे और अगर खुला रखना चाहें वो भी कर लेंगे। लगने के बाद ये इस तरह तैयार होगा। अब इसकी घेर पर लेस लगाने के लिए सबसे पहले मैंने लेस की सीधी साइड को उल्टी साइड पर, फ्रॉक की उल्टी साइड पर इस तरह से रखा है। इस तरह पूरी सिलाई लगाते जाना है। इसमें कपड़ा बढ़ा हुआ ना हो, लेस से बराबर बराबर रखकर इसको ऊपर लाकर लेस को फोल्ड करके और अब ऊपर की साइड इसको पलटकर इसके ऊपर वाले हिस्से पर सिलाई लगानी है। ऊपर वाले हिस्से पर सिलाई लगाने के बाद मैंने इसके जो बीच में सितारा है इसके ऊपर भी सिलाई लगाई है। उसकी वजह ये है कि इसके जो सितारे हैं वो इस तरह से खिंचकर बाहर आ जाते हैं, तो फिर पूरी लेस ख़राब हो जाती है। तो अगर आप इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे तो ये लेस जो है बाहर नहीं निकलेगी, किसी चीज़ से अटकेगी नहीं। अब बारी है इसमें डोरी डालने की। मैंने ये आम सी डोरी ली है जो कि शर्ट्स पर लगती है। इसको बड़ी सुई में धागा डालकर इस तरह से पहले स्टिच कर लिया है और उस सुई को मैंने इस सुराख के अंदर डाला है। इसको इसी तरह डालकर दूसरी साइड से हम खींच लेंगे। दोनों साइड से डोरी निकालने के बाद ये खूबसूरत सा लुक आ जाएगा इस फ्रॉक में। अब जितनी लंबी चाहिए रखने के बाद डोरी को हम इसका टसल बनाएंगे। इसको भी मैंने इस सीढ़ी की मदद से इसी की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग राउंड काट लिया है। ये 2 पीसेस हैं। अब इस पर लेस लगाने के लिए सबसे पहले एक साइड पर रखकर और इसको घुमाकर लगाते जाना है। बारीक लेस होगी तो ये आसानी से फोल्ड हो जाएगी। जिस साइड पर आप मोड़ना चाहेंगे उस साइड पर मुड़ जाएगी और ये राउंड पे आसानी से लग जाएगी। अब दूसरे पीस के ऊपर इस तरह से मैं पलट कर रखूँगी और जो सिलाई मैंने लगाई है इसी के ऊपर ऊपर लगाती जाऊँगी। उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। जिसके मुताबिक लेस लगाई है। अब इसको मैं इस तरह फोल्ड करके दरमियान से काट लूँगी और इसको सीधा करके इस पर ये बारीक डोरी लगाऊंगी। आप चाहें तो इसकी 2 से 3 लाइनें भी लगा सकते हैं और चाहें तो ना भी लगाएं, ये आप पर डिपेंड है। सेम इसी तरह दूसरा तैयार करने के बाद इसे डोरी में रखकर सिलाई लगा लेंगे। अब इसकी जो अंदर का कपड़ा है उसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा। फोल्ड करने के बाद सीधा करके देखें, ये इंतहाई खूबसूरत से टसल तैयार हैं। अब इस पर गोटे के बने हुए जिस तरह के भी फूल आप लगाना चाहें वो आप पहले किसी चिपका लें इनके ऊपर और फिर इनको सिलाई से अच्छी तरह से टांका लगा लें ताकि ये उतरे नहीं। अब ये फ़्रॉक मुकम्मल तैयार है। शुक्रिया।